अंश और राधा के बीच का प्यार दिन ब दिन गहराता जा रहा था, लेकिन दोनों यह अच्छी तरह जानते थे कि उनके रिश्ते का सामने आना एक बड़ी आफत को न्योता देना है। गांव में ठाकुर और चौधरी परिवारों की रंजिश एक खून खराबे तक पहुंच चुकी थी। एक छोटी सी बात पर दोनों परिवार एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते और कभी कभी तो लाठी डंडों से गांव की गलियों में जंग छिड़ जाती। राधा के पिता चौधरी साहब अपनी इकलौती बेटी को लेकर बहुत सख्त थे। उन्हें राधा की हर गतिविधि पर नजर रखने की आदत थी। उधर अंश का परिवार भी उसे चौधरी परिवार से हर हाल में दूर रखने की कोशिश करता। लेकिन प्यार कहाँ किसी बंधन में बनता है। दोनों ने एक बार फिर नदी किनारे मिलने का वादा किया। उस दिन राधा और अंश ने अपने प्यार को एक नाम देने की ठानी। अंश ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, हम यूं छिपकर कब तक मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि हमें अपने परिवारों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। इस रंजिश को खत्म करने का एक ही तरीका है, हमारा प्यार। राधा के दिल में डर था। उसने अंश से कहा, पर तुम्हें पता है ना, दोनों परिवार कभी नहीं मानेंगे। हमारे प्यार को वो धोखा समझेंगे और ये रंजिश और भयानक हो जाएगी। अंश ने राधा को सांत्वना दी। हमने अपने प्यार को सच्चाई और विश्वास पर खड़ा किया है। अगर हम अपने परिवारों को एक साथ लाने की कोशिश करें तो शायद ये रंजिश खत्म हो सके। हमें इस नफरत की जंजीरों को तोड़ने की जरूरत है। दोनों ने तय किया कि वे अब और छिप छिप कर नहीं मिलेंगे। वे अपने परिवारों के सामने अपने प्यार को कबूल करेंगे और इस रंजिश का अंत करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन गांव की चौपाल पर बड़ी सभा बुलाई गई, जहां दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। सभी को शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है। राधा और अंश ने वहां पहुंचकर अपने प्यार का इजहार किया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को यह सुनकर धक्का लगा। चौधरी साहब गुस्से से भरे हुए उठ खड़े हुए। ये क्या बेहूदी है? तुम ठाकुर के बेटे से प्यार कर बैठी? तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल भी नहीं आया? उधर अंश के पिता ने भी नाराजगी जताई। मेरा बेटा इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने चला है। ये ठाकुरों का खून नहीं हो सकता। पर अंश और राधा के प्यार की ताकत ने उन दोनों को हिम्मत दी। अंश ने अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आप दोनों परिवारों के बीच की रंजिश को समझते हैं, पर क्या ये रंजिश इतनी बड़ी है कि हम प्यार और खुशी को कुचल दें? अगर हम रंजिश छोड़कर एक हो सकते हैं तो गांव में शांति लौट आएगी। ये नई पीढ़ी की शुरुआत हो सकती है। राधा भी अपने पिता से गुजारिश करती है, बाबूजी, प्यार नफरत को मिटा सकता है। हमें एक मौका दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह प्यार इस रंजिश का अंत कर सकता है। सभा में खामोशी थी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोचने लगे कि शायद यह नया दौर गांव में शांति और एकता ला सके। पर क्या परिवार इस प्यार को स्वीकार करेंगे या पुरानी दुश्मनियों के आगे यह प्यार टूट जाएगा? कहानी अभी बाकी है। अगला कदम उन परिवारों के फैसले पर निर्भर करता है।